हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ रहे थे रासायनिक संयोजन के नियम यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें अपन क्या है 6 लॉ पढ़ेंगे, जिसमें से पहला यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम अपन पढ़ चुके। तो आज हम लेंगे रासायनिक संयोजन का सेकंड नियम, स्थिर संगठन या स्थिर अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट देखेंगे। सबसे पहले तो स्टेटमेंट ये कहता है किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझेंगे यौगिक क्या होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ जब यौगिक पढ़ाया था, तो आई होप आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। तो यौगिक क्या होता है? यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों का, ठीक है, ध्यान देना, 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तो यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं CO2। यहाँ निश्चित अनुपात का मतलब क्या है? कार्बन हमेशा 1 होगा, ऑक्सीजन हमेशा 2 होगा, तभी ये कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगी। ठीक है, तो ये अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है, चाहे यौगिक किसी भी अभिक्रिया से बने। ठीक है, अभिक्रिया चाहे कोई हो, यौगिक अगर बन रहा है, सेम यौगिक किसी भी अभिक्रिया से बन रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो अनुपात होगा तत्वों के द्रव्यमानों का वो हमेशा निश्चित होगा। जैसे यहाँ देखो, ये कार्बन है, कार्बन होता है 12, इसका एटॉमिक मास होता है 12, और इसका होता है, एक का होता है 16, तो 2 का 32। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना होगा, 12:32। ठीक है, तो ये अनुपात हमेशा निश्चित रहता है। ठीक है, चाहे वो अभिक्रिया कोई सी भी हो। जैसे पहली देखते हैं अभिक्रिया C+O2, C+O2 से अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, CO2। ठीक है, तो इसका अनुपात निकालो, क्या आएगा, इसका 12:32। ठीक है, तो इसका भी अनुपात कितना है, 12:32। फिर ये देखते हैं CaCO3, इसके अपघटन यानी क्या है, हीट देने पर क्या बन रहा है, ये अपघटित हो जा रहा है CaO और CO2 में। तो अपने को तो ये देखना CO2 12 और 32, यानी कि द्रव्यमान का अनुपात फिर वही। तो इस रूल का कहने का मतलब ये है किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का, ये बात ध्यान रखना, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है, चाहे अभिक्रिया कोई सी भी हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जल। ठीक है, H2O, इसमें अनुपात क्या है, 2:16, क्योंकि एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 ग्राम, 2 का 2 ग्राम, अनुपात ऑक्सीजन 1 का 16, तो काट दो 1:8। ये अनुपात अगर होगा तो ही वो, यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्वों का मिलाप तो होगा, तभी तो वो यौगिक कहलाएगा। जैसे यहाँ 2 कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन अनुपात जब ये साथ रहेगा तभी वो जल का यौगिक कहलाएगा, अन्यथा कोई और होगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है, ठीक है, लेकिन इसमें अनुपात निकाल के देखते हैं, क्या आएगा, 2:32, यानी कि 1:16। तो ये 1:8 नहीं है, तो इसको अपन जल नहीं कह सकते। हालांकि है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिलाप, लेकिन जल नहीं कह सकते क्योंकि रेशियो सेम नहीं है। तो इसको क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। अब देखते हैं ये रूल कहाँ लागू नहीं होता। यह नियम समस्थानिकों के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे समस्थानिक क्या होते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो अभी देखते हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं?
जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक है ये H11 यानी प्रोटियम, H12 यानी ड्यूटेरियम और H13 यानी ट्राइटियम। ठीक है, समस्थानिक वो होते हैं किसी सेम तत्वों के जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, यानी ये, या कह लो द्रव्यमान अलग अलग और परमाणु क्रमांक समान हो। यहाँ परमाणु क्रमांक सब में 111 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है, तो ये होते हैं, ये आपस में समस्थानिक कहलाते हैं। तो इनमें ये रूल लागू नहीं होता। जैसे कार्बन के भी समस्थानिक देख लेते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इसमें भी क्या है, परमाणु क्रमांक तो सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, समस्थानिक यानी आइसोटोप। तो आइसोटोप में ये जो नियम था, स्थिर अनुपात का नियम, ये लागू नहीं होता। कारण क्या है, स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि जो रेशियो होता है वो, जैसे कार्बन का अपन ने देखा रेशियो क्या था, 12:32 था। तो देखो ये है, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर कार्बन के समस्थानिक भाग ले रहे हैं तो उनमें ये रूल लागू नहीं होगा। क्यों, देखो CO2 का अपने देखा ये होता है, यहाँ देखते हैं 12:32, यानी यहाँ तो लागू हो रहा है, लेकिन यहाँ देखते हैं 14:32, यानी कार्बन यहाँ कितना है, कार्बन का द्रव्यमान 14 है, तो 14 लेंगे। तो ये रेशियो ये इससे मैच नहीं कर रहा, तो ये समस्थानिकों में लागू नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें तो लागू हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, तो ये यहाँ फेल हो जाता रूल। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और वीडियोस फ्री में देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप जिस वीडियो को देख रहे हो उसके नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बाद सब्सक्राइब बटन के पास में दिए गए बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं, जिससे आप देख सकें हमारे वीडियोज़ सबसे पहले।